डिबल साहब, होम मिनिस्टर का विजिट है जम्मू कश्मीर में, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आज इसीलिए हमने रिहाड़ी चुंगी बीसी रोड के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन रखा हुआ था और 29 और 30 तारीख को हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब जम्मू के दौरे के ऊपर आ रहे हैं और हमारी उनसे ये मांग है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पहलगाम के हादसे के बाद पूरा जम्मू कश्मीर बर्बाद हो गया है। सारा ट्रांसपोर्टर्स, व्यापारी, टूरिज्म, ट्रेडर्स, कारोबार, रोजगार सब ठप हो गया है। इसलिए सबसे पहले हमारी रियासत का दर्जा वापस देने का ऐलान किया जाए और उसके साथ साथ हम ये चाहेंगे कि जो दरबार मूव है इसे शुरू किया जाए ताकि जम्मू और कश्मीर के बीच में जो नफरतें और जो जहर घोला गया है नेशनल मीडिया द्वारा उसको हम ख़त्म कर सकें और टूरिज़्म पूरे मुल्क से जम्मू कश्मीर में आ सके। और इसी बात को लेकर के आज हमने यहाँ पे जो बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था रिहाड़ी चुंगी के ऊपर, हमारी ये भी मांग है कि अमरनाथ यात्रा की पूरा बंदोबस्त, सुरक्षा की जाए। नंबर 2, जो हमारी खीर भवानी की यात्रा शुरू हो रही है उसका पूरा पुख्ता सुरक्षा का इंतज़ाम किया जाए। इसी बात को लेकर के आज हम यहाँ इकट्ठे हुए थे। भारी विरोध प्रदर्शन था, सैकड़ों लोग यहाँ पे आए थे और धरने प्रदर्शन किए। और अब क्योंकि आप पत्रकार को ज़रा आने में देरी हो गई तो इसलिए हम ये थोड़ा कर रहे हैं। सर, मुझे ये बताइए, होम मिनिस्टर का विजिट लगातार हो रहा है और वो एप्रोप्रिएट समय बोलकर निकल जाते हैं, स्टेट तब दी जाएगी। जी, यही कल जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं उनसे हमारी ये मांग रहेगी कि एक तो वो हमारे लिए एक फाइनेंशियल पैकेज, आर्थिक सहायता के लिए फाइनेंशियल पैकेज का ऐलान करें और एक अनएम्प्लॉयड नौजवानों के लिए एम्प्लॉयमेंट पैकेज का ऐलान करें और बिना समय गवाए दरबार मूव शुरू करें, क्योंकि जम्मू का ट्रांसपोर्टर्स, व्यापारी सब बर्बाद हो गया। और रियासत के दर्जे को वापस का ऐलान करें, क्योंकि आप अपनी वादा खिलाफी कर रहे हैं। होम मिनिस्टर साहब, आपने वादा किया था कि रियासत का दर्जा वापस किया जाएगा, लेकिन आपने अब ये कह दिया कब रियासत वापस करेंगे इसका हम ऐलान नहीं करेंगे। वो टाइम फ्रेम हमको बताया जाए और साथ में जम्मू कश्मीर को पटरी के ऊपर लाने के लिए हमारा यह भी आपसे गुजारिश रहेगी कि जम्मू कश्मीर में जो बाईपोल्स असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नगरोटा और बडगाम के हैं वो भी करवाए जाएं और 4 राज्यसभा की जो सीटें हैं, आप पूरे रियासतों में राज्यसभा के चुनाव करवा रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं करवा रहे हैं? फिर ये जम्मू कश्मीर पटरी के ऊपर कैसे आएगा? इसीलिए यहाँ पे आज बहुत ज़ोरदार तरीके से प्रदर्शन भी किए गए और विरोध दर्ज किया गया कि आप जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर आए हैं, आप अपने भाषण में बताएं कि रियासत का दर्जा कब देंगे, कब दरबार मूव शुरू करेंगे और कब एम्प्लॉयमेंट का पैकेज जो हमारे बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिए आपकी क्या योजना है? डिबल साहब, होम मिनिस्टर जम्मू आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायक, अगर नवी बस्ती के जो दुकानदार हैं उनको मिला दे तो ज़्यादा बेटर नहीं होगा, क्योंकि दुकानें उड़ाई जा रही हैं। जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बुलडोज़र जम्मू कश्मीर में बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है और 2014 और 2019 के बाद हमारा एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद आप मुझे बताइए कि आर्टिकल 370 को तोड़ने के बाद, रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद पूरे देश को और आपको क्या मिला? आतंकवाद तो 2019 से ज़्यादा पहले इतना तेज़ हो गया, पहलगाम हो गया, शिवखोड़ी हो गया, अनंतनाग, पुलवामा हो गया, जम्मू में आतंकवाद फैल गया। फिर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल का फ़ायदा क्या हुआ? अब आपका ये दूसरा आया कि हमारे कारोबारी को आगे ही दरबार मूव की मार झेल रहे हैं, उसके ऊपर आपने बुलडोज़र चला दिया और नई बस्ती की तमाम दुकानों को आप ज़मींदोज़ तोड़ रहे हैं। और 28 MLA जो वहाँ पे बैठे हुए हैं मेरे मित्र ही हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के वो MLA जो हैं कल होम मिनिस्टर साहब से पहले उनको मिलाएं और होम मिनिस्टर साहब भी आए, क्योंकि ये मरकज़ का है। वो दोष लगा रहे हैं जम्मू कश्मीर की सरकार के ऊपर
कि इनकी वजह से ये दुकानें टूट रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कि ये एलजी की वजह से नहीं हो रहा, चीफ मिनिस्टर की चुनी हुई सरकार की वजह से नहीं हो रहा। तो इसलिए आप बीच में मध्यस्थता करें और नई बस्ती के जो दुकानदार हैं उनको टूटने से बचाएं।